नमः शिवाय नमः शिवाय। शुक्राना गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना। आई एम थैंकफुल एंड वेरी मच ब्लेस्ड. I have no words to say. I am thankful to Seema aunty and entire management of this Guruji Ka Ashram Temple, Somerset. I believe you are amazing and unbelievable. You have a complete following the system of Bada Mandir. बल्कि मैं तो ये कहूँगा you are the best among all. The system and the Sevadar here are so much dedicated and loving. I have no words for them. The entire team is having great value and great worship about our Paramatma, our Rab, our Guruji. We start our journey with Guruji in 2008, and from that day I am doing seva in Bada Mandir regularly by his blessings. आप लोग बहुत लकी हैं, बहुत you are very very I can say thankful to Guruji for taking you in his umbrella. हम जो भी यहाँ हैं सब ये उनकी कृपा से, उनकी अनुकंपा से हैं. गुरुजी जिसको अपनी शरण में ले लेते हैं उसकी लाइफ पूरी 360 डिग्री चेंज कर देते हैं. You have to believe him. You have to surrender him. That's the only thing. You have to surrender. गुरुजी बोलते हैं मुझे मानो, मुझसे मांगो मत. Priorities are settled by गुरुजी. आपको क्या चाहिए, आपको कब क्या होना है, सब गुरुजी की उनकी विश लिस्ट से होता है, ना कि हमारे कहने से होता है. आप बस आएँ और गुरुजी से अपनी ब्लेसिंग लें और सिर्फ सरेंडर कर दें. आप देखो आपकी लाइफ कितनी चेंज होती है. गुरुजी महाराज बहुत 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 कृपा करते हैं, बहुत कृपा करते हैं. आई हैव नो वर्ड्स टू एक्सप्लेन. और गुरुजी के इतने सत्संग हैं लाइफ में कि मैं आपको बोलना शुरू करूं तो कल तक भी नहीं बता पाऊंगा. ये हमारी जर्नी जब शुरू हुई, आप देखो लाइफ में सबको चैलेंजेस आते हैं, सबको प्रॉब्लम्स आती हैं. हर आदमी में अप्स एंड डाउन्स का एक रिलेशन है. गुरुजी कहते थे कि मैं 90% आपको ठीक कर सकता हूँ, पर 10% आपको भुगतना पड़ेगा. आपके कर्मास जो हैं, आई कैन री राइट यूर हिस्ट्री, आई कैन री राइट यूर डेस्टिनी, पर थोड़ा सा आपको जो भोगना लिखा है वो करना पड़ेगा. तो ये वो जगह है जहाँ पर कोई वो नहीं है. यहाँ सब इंटेलेक्चुअल लोग आते हैं. बड़े मंदिर में भी हमने बड़े बड़े ऐसे डॉक्टर्स, बड़े सीनियर IPS, सीनियर IAS और बड़े डिप्लोमेट्स और बहुत बड़े बड़े पॉलिटिशियंस देखे हैं. उनको अपने हाथ से लंगर दिया है, पर वो भी यही बोलते हैं. गुरुजी कहते थे मैं सब तुहाडे वास्ते कर सकदा, पर ए जेड़े जिन्ने मेरे वास्ते आंदे ना, जिन्ने मेरे कोल अपना फायदा चुकन आंदे, मैं अपनी संगत वास्ते हैगा वां. मेरी संगत मेरे वास्ते सब कुछ है. तो गुरुजी को ये नहीं है कि कोई किसी के पास बहुत कुछ है तो उससे प्यार है, किसी के पास कुछ नहीं है वो नहीं. गुरुजी कहते हैं मैं सबको एक ही नज़र से देखता हूँ, बस आपकी भावना और आपकी श्रद्धा, आपकी आस्था कैसी है, वो सबसे बड़ी चीज़ है. आज भी आप ये समझो कि फिजिकल फॉर्म में गुरुजी यहाँ हैं, आपको नज़र नहीं आ रहे वो अलग बात है, पर इज़ है वेरी मच हेयर. जहाँ भी गुरुजी का सत्संग होता है गुरुजी वहाँ होते हैं. दिस इज़ 110% श्योर. सिर्फ आपकी देखने की या आपकी समझने की पावर है जो उसको कैच कर पाती है या नहीं कर पाती. वो अभी भी यहाँ हैं और देख रहे हैं. हम सबके ऊपर उनकी ब्लेसिंग्स हैं, उन्हीं की ब्लेसिंग से हम यहाँ बैठे हुए हैं. मैं छोटे छोटे आपको 2-3 सत्संग सुनाऊंगा, ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा. मेरी आइज़ का बहुत बड़ा सत्संग है. मेरे एक आँख का नंबर था -20 और एक का -18. मतलब मैं ऑनेस्टली बोलूँ तो मुझे बिल्कुल दिखता नहीं था. गुरुजी ने ऐसी कृपा करी कि आज मेरे पास एक आँख में 1 नंबर है, एक में 1.5 है. सब उनकी ऐसी ब्लेसिंग्स हैं कि मेरे डॉक्टर भी मुझे बोलते हैं कि यार यू हैव सम सुपर पावर विद यू, ही ऑलवेज वर्क फॉर यू. हम कुछ नहीं कर रहे, जो करा है आपकी सुपर पावर ने करा है. और हर मोमेंट मैं फील करता हूँ अपनी लाइफ में, जब से गुरुजी को सरेंडर हुए हैं, गुरुजी ने पूरा, कभी भी किसी बात में हम सोचते हैं दिमाग में और वो काम हो जाता है.
जब मैं पहली बार गुरुजी के पास गया था तो मैंने कहा गुरुजी, तब चाय प्रसाद बड़े मंदिर में एक ही बार मिलता था, और मैंने ऐसे ही गुरुजी को कहा, एक बार चाय प्रसाद मिल गया, मैंने कहा यार गुरुजी मज़ा नहीं आया, तो चाय प्रसाद और दो। दूसरी बार भी चाय प्रसाद आ गया। तब 7 से 9 बजे तक मंदिर चलता था और संगत बड़ी थोड़ी होती थी। और फिर ऐसे ही मैं तो पागल आदमी हूँ, मुझे तो इतनी अकल नहीं है कि कैसे गुरुजी ने ब्लेसिंग देनी है। फिर मैंने ऐसे ही मजाक में, मैं बिल्कुल गुरुजी के सामने बैठा हुआ था, मैंने कहा गुरुजी यार एक बार फिर चाय पिला दो, मज़ा नहीं आया। फिर चाय प्रसाद आ गया। तो गुरुजी तो कहते हैं मांगो मत, बस मेरे को पता है क्या करना है। कोई छोटी से छोटी भी चीज़ हम सोचते ही हैं और गुरुजी उसको पूरा कर देते हैं। हम लोग ब्लेस्ड हैं जो गुरुजी के चरणों में बैठे हैं। बस आप अच्छा करो, गुरुजी की यही सबसे बड़ी लेसन यही है, गुरुजी का सबसे बड़ी बात यही है कि बस तो अच्छा करो, किसी का बुरा मत सोचो। तो आपके साथ मैं हमेशा आपके सारे काम कर दूंगा, पर सब आपको एक अच्छी डायरेक्शन में जाना है, किसी के लिए बुरा नहीं सोचना। कोई आपका बुरा सोचता भी है पर आप बोलो गुरुजी इसका भी अच्छा करो, कोई बात नहीं। आप देखो कैसे आपको गुरुजी ब्लेस करते हैं। वो हमेशा हमेशा अपनी संगत के लिए बैठे हैं, अपनी संगत का सारा। गुरुजी की जब फिजिकल फॉर्म में थे तब भी बोलते थे, मैं थोड़े वास्ते वो कर सकता जो कोई नहीं करता, मैं महाशिव हैगा। और वो हैं, आज भी वो हैं। ही इज़ ऑलरेडी, मतलब आपके साथ अभी भी हैं, यहाँ बैठे हैं। और वो आप जो सोचते हो वो करते हैं पूरा। बस ये है कि हमारी डायरेक्शन सही होनी चाहिए, हमारी भावना अच्छी होनी चाहिए, हमारे दिल में किसी के प्रति कभी भी कोई रॉन्ग फीलिंग नहीं होनी चाहिए कि गुरुजी ऐसा किसी का वो कर दो। कई बार ऐसा होता था, गुरुजी बैठे थे और कोई आता था तो वो बोलता था गुरुजी ऐसा इस तरह उन्हें मेरे नाल इस तरह किया, ਉਹਦਾ इस तरह कर दो। गुरुजी कहते यार चलिया कमलिया की गल्लां कर रहे हैं, तू इतने अच्छे वास्ते आए या किसी का बुरा करना आए। तो गुरुजी हमेशा यही बोलते थे कि किसी का अच्छा करोगे तो आपका भी अच्छा होगा। तो मैं आप सबको यही रिक्वेस्ट करता हूँ कि लाइफ में अप्स एंड डाउन्स चलते हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं, पर गुरुजी के साथ जुड़ने का सबसे बड़ा जो आपको लाइफ में एडवांटेज है, गुरुजी आपके सारे कष्ट ऐसे निकाल जाते हैं जैसे दूध में से मक्खी निकल जाती है, जैसे आप बिल्कुल क्लियर हो जाते हो 1 मिनट में, पता भी नहीं चलता आपको कैसे गुरुजी आपको सारी प्रॉब्लम से बाहर निकाल देंगे। ये हमारी डेस्टिनी है, हमारा अच्छा कर्मा है जो हम गुरुजी के साथ जुड़े हुए हैं। और आप लोग बहुत लकी हैं जो इस दरबार में बैठ के गुरुजी महाराज को याद करते हैं, उनके साथ जुड़ते हैं। गुरुजी कहते हैं मेरे से 1 to 1 कनेक्शन करो, बीच में कोई नहीं होना चाहिए। आपको कोई भी बात है आप गुरुजी के साथ 1 to 1 कनेक्शन कीजिए। गुरुजी हमेशा आपकी सारी बातें समझ रहे हैं, आपको कुछ बोलने की जरूरत नहीं है। गुरुजी अपने आप सब देखते हैं कि किसको क्या करना है। बस पहले गुरुजी कहते हैं मैं नींबू की तरह निचोड़ता हूँ सबको, मैं देखता हूँ ये कितना मेरे से जुड़े रहते हैं। ऐसा नहीं है कि आप 2 बार आए 4 बार आए, और नहीं, आपको लॉन्ग जर्नी है गुरुजी के साथ। और हमेशा गुरुजी को बस यही कहिए कि गुरुजी अपने चरणों में लगाए। खुद जैसा भी शब्द चल रहा था, भाई जगाधरी वाले जैसे बोल रहे थे कि लाए हो अपनी चरनी, हम तो ये कहते हैं तुम्हारी कृपा में सूख घनेरे, तुम मात पिता हम बारक तेरे। हमारी कोई अच्छी किस्मत है, गुरुजी ने अपने चरणों में लिया, अपने अम्ब्रेला में हमें लिया, और आज हमारी लाइफ को पता नहीं कहाँ कहाँ से कितनी प्रॉब्लम से कैसे निकालते हैं। अभी ये जब मैं आया हूँ अमेरिका, ऐसे ही थर्सडे को मैं सेवा करता हूँ मंदिर में, मंदिर नहीं जा पाया तो हम सारे इकट्ठे थे, मेरे बच्चे और मेरे सन इन लॉ की फैक्ट्री में कोई छोटा सा इवेंट था, वहाँ पे सारे थे। तो मेरा बेटा मेरे नेफ्यू को कहता है यार पापा जा नहीं रहे अमेरिका, बड़े दिन से मैं कह रहा हूँ। तो कहता है अच्छा, उसने उसी टाइम टिकट कर दी। रात को मैं सोया तो गुरुजी मेरे ड्रीम में आकर, वो कमलिया मैं तेनू भेज रहे हैं, तू जा ऐश कर, मैं आपके सामने खड़ा हूँ। तो गुरुजी मतलब गुरुजी की अनलिमिटेड कृपा, अनलिमिटेड है, अनलिमिटेड बरस रही है। सिर्फ हमें लेने की इच्छा होनी चाहिए, और उनकी ब्लेसिंग्स को हम कैसे लेते हैं ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है। आप जुड़े रहो और बस गुरुजी को सुबह गुरुजी को थैंक यू करो, रात को सोते टाइम थैंक यू करो, गुरुजी हाउ यू गुरुजी, लव यू गुरुजी, थैंक यू गुरुजी। बस इसी में आप देखो कि आपका कल्याण ही कल्याण है। गुरुजी कहते हैं कि मेरे साथ जुड़ो बस, फिर उसके बाद मेरे को सब पता है आपके कर्मास कहाँ पे क्या प्रॉब्लम है, कहाँ क्या करना है। आपको सिर्फ उनके ऊपर पूरा फेथ होना चाहिए और बस पूरा सरेंडर होना चाहिए। सरेंडर इज़ द बेस्ट थिंग इन द लाइफ। आपका जितना बड़ा सरेंडर होगा गुरुजी के साथ, उतना आपको उनकी ब्लेसिंग्स मिलने में आसानी होगी। जितना जल्दी आप सरेंडर करते हैं, गुरुजी जब आप फिजिकल फॉर्म में थे लोगों को बोलते थे अपनी अकल थे अपनी रफल, मतलब मेरे जोड़े घर पे अपनी अकल भी छोड़ाओ, अपनी ईगो भी छोड़ाओ। ईगो
गुरुजी को बिल्कुल पसंद नहीं आती। जैसा अभी आंटी बता रही थी, ईगो सबसे खराब चीज़ है लाइफ में, जो आपको परेशान करती है, जो आपको सबसे ज़्यादा टॉर्चर करती है। तो गुरुजी के साथ जुड़े रहें, गुरुजी की ब्लेसिंग्स लेते रहे, दैट्स ऑल। यही मैं आपको कहूँगा। सत्संग बहुत सारे हैं, पर अब सुनाने लगूंगा तो बहुत टाइम लगेगा, और आप लोगों के पास अब थोड़ा टाइम का भी शॉर्ट है। एक सत्संग और सुनाता हूँ। मैं पहले जब ये 2011 की बात है, मेरी वाइफ और मेरी डॉटर मंडे को गुरुजी के पास जाते थे। 2010 तक मैं भी मंडे को सेवा करता था, पर उसके बाद मैं संडे रात को ज़्यादा लेट हो जाता था, फिर मंडे की सेवा मेरी कम हो गई थी। ये लोग आ रहे थे वापस वसंत कुंज में, जहाँ मॉल्स आते हैं, वहाँ उसी रोड पर एक बच्चा पहले गाड़ी के ऐसे आया, फिर वापस आ गया। तो ये लोग समझ नहीं पाए, और वो मेरी डॉटर गाड़ी भी थोड़ी तेज चलाती थी। ही वॉज मतलब रैश ड्राइवर आई कैन से। तो वो बच्चे को हिट हो गया, उसको यहाँ स्क्रैच वगैरह काफ़ी जगह हो गए। ये परेशान हो गए। इनका फ़ोन आया, मैंने कहा कि इमीडिएटली किसी डॉक्टर के पास ले जाओ। एक हॉस्पिटल में गए, उन्होंने नहीं करा, उन्होंने दूसरी जगह रेफ़र कर दिया। दूसरे हॉस्पिटल में गए, तब तक मैं वहाँ पहुँच गया। इन्होंने देखा, मतलब मैंने देखा तो वो बच्चे को ज़्यादा लगी नहीं थी, पर वो डॉक्टर थोड़ा सा वो कह रहा नहीं, आप ना इनको एम्स में ट्रॉमा सेंटर में ले जाओ। मैंने कहा डॉक्टर साहब ऐसा कुछ भी नहीं। कह रहा नहीं, आप इनको एम्स में ट्रॉमा सेंटर में ले जाओ, मैंने एम्बुलेंस मंगाई, आप जाओ। एम्बुलेंस आ गई, मैं डॉक्टर उनके साथ उनके बच्चे को, उसकी ग्रैंड मदर और उसके फादर को लेके एम्स के ट्रॉमा सेंटर में पहुंच गया। डॉक्टर से पूछा क्या करना है, बोला देखो इसको ना यहाँ पे रैशेज हैं, ऐसा हो सकता है कि इसको इंटरनल कोई ब्लीडिंग हो या इंटरनल कोई चोट लगी हो, तो आप इसका MRI और CT स्कैन कराओ। मैंने कहा ठीक है। अंदर बहुत बड़ा हॉस्पिटल है वो, अंदर एक रूम में चले गए, वहाँ डॉक्टर नहीं थी। डॉक्टर आ गई, इतनी देर में वाइट चोले, वाइट बिल्कुल ड्रेस जो डॉक्टर्स की होती है, वाइट बड़ा सा गाउन पहना हुआ है। आए, वो आंटी ऐसा क्यों नहीं कर दी तू, ऐसा कर रहा था फटाफट आदि कार सी MRI करा दी, कुछ नहीं एनु काख नहीं आएगा चल। और मेरे को देख के हंस रहे, और मैंने कहा एकदम मैं हिल गया। मैंने कहा गुरुजी, और इतना बड़ा हॉल था, करीब आप ये देखो कि 500 मीटर तक उस हॉल में कुछ भी नहीं था, और एकदम आए और चले गए। पता नहीं क्या हुआ, और वो बच्चा बिल्कुल ठीक निकला। 10 मिनट बाद में उस हॉस्पिटल से फ्री हो गया। तो ऐसे ऐसे गुरुजी के हमारे साथ ऐसे एक्सपीरियंस हैं। मेरी डॉटर की शादी भी गुरुजी ने फिक्स करी। वो घर के नीचे गाड़ी पार्क कर रही थी, गुरुजी आए, बोले हाँ 12 तो उसने बोला गुरुजी, भाई इतनी देर में गुरुजी अपना गायब, पता ही नहीं गुरुजी कहाँ गए। तो गुरुजी तो आपकी लाइफ को इम्प्रूव करते हैं, आपकी लाइफ को और अच्छा करने के लिए आपसे जो आप उनको अपने श्री चरणों में लगाते हैं। तो मैं आप सबसे ये रिक्वेस्ट करूंगा, मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है, गुरुजी में पूरा 100% सरेंडर कर दीजिए। फिर आप अपनी लाइफ को देखिए कैसे कैसे आप अपनी लाइफ को, सारी प्रॉब्लम आपकी निकल जाएंगी, आपको लगेगा ही नहीं लाइफ में कोई प्रॉब्लम है। लाइफ इतनी स्मूथ हो जाएगी, इतनी स्मूथ हो जाएगी। बस यू हैव टू सरेंडर एंड यू हैव टू एक्सेप्ट ऑल द ब्लेसिंग्स ऑफ गुरुजी। आप बस गुरुजी के साथ जुड़े रहो। लाइफ में अप डाउन रहेंगे, पर आप देखो कैसे आप उनसे निकलते हो। जय गुरुजी, थैंक यू वेरी मच। Jai Guruji. Happy New Year to all, and happy Lodi and happy Sankranti to everybody, and thank you Guruji. I'm feeling so blessed कि I never knew कि मैं इतनी दूर आके मैं अपना सत्संग आप सबसे शेयर करूँगी। एंड मेरा सत्संग है कि गुरुजी के साथ जब हम गुरुजी के पास गए थे तो गुरुजी चोला छोड़ चुके थे। तो वहाँ पे जब हम मंडेज को जाते थे तो वहाँ पे लोग अपना अपना ऐसे ग्रुप्स बने होते थे, और वो अपना अपना सत्संग सुनाते थे और बताते थे कि गुरुजी जब चोले में थे तो वो कैसे वो पान के पत्ते से या लोटे से या कैसे अपने उनको क्योर करते थे। तो वो हमने सुना हुआ था, एंड प्लस हमने ये भी सुना हुआ था कि जब आप मंदिर जाते हो तो कुछ मांगना नहीं है गुरुजी से। जैसे आपने चप्पलें बाहर उतारी है ना, तो उनसे कुछ नहीं कहना, ही नोज एवरीथिंग। तो अब थोड़े टाइम के बाद क्या हुआ, मेरे को एक प्रॉब्लम थी, मेरी आर्म्स जो थी, दोनों आर्म्स ये सुन्न हो जाती थी, सो जाती थी, मतलब हाथ भी सो जाते थे और आर्म्स दर्द होती थी, पूरी आर्म्स। तो जैसे हम कहते हैं ना कि आप वेले बैठे हुए हो तो आपके हाथ पैर सोते हैं, बट मेरे काम करते भी मेरी उंगलियां, मेरे हाथ सुन्न होते थे। तो मेरे को दर्द भी बड़ी होती थी, बट आई हैड नेवर विजिटेड अ डॉक्टर। तो एंड माय हस्बैंड यूज्ड टू स्लीप विद मी, तो रात को कभी कभी मैं उनको उठाती थी कि मेरी आर्म्स को दबाओ, बहुत दर्द हो रही है।
और दिल करता था इनको काट के फेंक दूँ, यू नो, लाइक इतनी दर्द. इन द मीन टाइम माई पेरेंट्स स्टे इन कुवैत. तो मुझे कुवैत जाना था, मैं कुवैत चली गई और वहाँ पे गौरी आंटी और त्यागी अंकल के घर में गुरुजी का सत्संग होता है. वो नीचे का पूरा हॉल उनका गुरुजी का मंदिर बना हुआ है, और वो कहते भी वो अपना घर नहीं कहते, वो गुरुजी का ही घर कहते हैं. तो उधर क्या होता है कि मंडेज और थर्सडेज को उस टाइम सत्संग होता था जिसमें लंगर घर में बनता था. तो लंगर जैसे शाम का है, तो जैसे बड़े मंदिर में या और जैसे इधर भी जितने भी गुरुजी के मंदिर हैं, ऐसे सेवादार अलॉटेड हैं. तो वही लेडीज जाके सेवा करती हैं, लंगर बनाती हैं शाम के लिए. और 100-200 बंदा, 150-200, और घर में ही बनता है लंगर, नथिंग फ्रॉम आउटसाइड. तो मेरी भाभी इज ऑल्सो इन दैट सेवा. तो मेरी भाभी ने उनको फ़ोन करके बोला गौरी आंटी को कि स्वीटी आई हुई है इंडिया से, तो उसको ले आऊँ. तो भाभी ने बोला, उन गौरी आंटी ने बोला अच्छा ले आ, वैसे ऐसे अलाउ नहीं है बट तू ले आ. तो मैं चली गई. अब पहला दिन था, उस दिन बनना था भरता. अब भरते में होते हैं टमाटर, तो उन्होंने मुझे टमाटर की सेवा में लगा दिया. और इतना बड़ा पतीला टमाटरों का, और उसके अंदर इतने टमाटर, और मुझे लगा दिया. बट आई डेंट से एनीथिंग एंड आई स्टार्टेड चॉपिंग द टमाटर. पानी के अंदर पड़े हुए मैं काटती गई, और मेरे हाथ इतने दर्द, और मतलब जैसे ना वो सुन भी हो रहे हैं, और तेज इतना चाकू. बट किसी को बोला कुछ नहीं मैंने. उसके बाद सिमिलरली मंडे आया, कभी वो मुझे चपाती पे लगा दें, कभी चोपड़ने पे लगा दें, कभी फुलाने पे, कभी पेड़े में, मतलब जो जो वो सेवा कहते रहे मैं करती रही. एंड इन द मीन टाइम आई यूज्ड टू स्लीप विद माई मॉम. रात को तो आई यूज्ड टू वेक हर अप कि मम्मी मेरी बांझ दर्द है, तो मेरी इसको मतलब दर्द है दबाओ. तो मैं एक्चुअली मेरी नीस की तब शादी हुई थी, तो घर में एक पार्टी होनी थी, इसलिए मैं कुवैत गई थी. तो माई मदर्स टेलिंग मी कि ना अभी पार्टी जिस दिन होएगी ना, कुवैत के सारे डॉक्टर आएंगे, तो तूने ना उधर डॉक्टर ग्रोवर अंकल है उनसे पूछना कि ये क्या प्रॉब्लम है. मैं क्या ठीक है. इन द मीन टाइम वो पार्टी वाला दिन आ गया, मैं तो भूल गई कि मेरे को कोई तकलीफ है. बंदा मस्त हो जाता ना, पार्टी में मस्त है. तो माई मदर कम्स एंड टेल्स मी कि जा डॉक्टर ग्रोवर आए हुए हैं, तो उनसे बात कर कि तेरी क्या प्रॉब्लम है. आई वेंट टू हिम एंड ही सेड, आई टोल्ड हिम डॉक्टर साहब ऐसे ऐसे अंकल मेरी दर्द होती है. ही सेड आर यू ऑन एनी मेडिकेशन, कि कोई कोलेस्ट्रॉल या कोई बीपी या कुछ व्हाटएवर. तो आई सेड नो नो नथिंग, कोई थायराइड वगैरह. आई सेड नथिंग. ही सेड नेवर माइंड, जब आप इंडिया जाओगे यहाँ का ना MRI करा लेना पीछे का. आई सेड ओके. बात खत्म हो गई. उसके बाद आई वॉज देयर फॉर 2 months, मतलब टोटल 2 months के लिए गई थी. तो जब जब जो सेवा होती थी मैं भाभी के साथ जाती थी, करके आ जाती थी. मैं इंडिया आई वापस. एग्जैक्टली आफ्टर 1 week गुरुजी कम्स इन माई ड्रीम, एंड ही कम्स एंड ही स्माइल्स एट मी. एंड हमने ये भी सुना हो कि गुरुजी से कोई क्वेश्चन भी नहीं करना, तो वो सामने ऐसे हैं. ही चॉप्स माई फिंगर्स फॉल डाउन, और खून खून गिरता है, और मेरे हाथ ऐसे हो गए दोनों. एंड हमें ये भी पता कि गुरुजी से क्वेश्चन भी नहीं करना. तो ड्रीम के अंदर ही आई एम क्राइंग, एंड आई एम इन माई माइंड इन द ड्रीम, एंड आई एम सेइंग गुरुजी मेरे हाथ तो भिखारी वाले हो गए, दोनों हाथ ऐसे हो गए ना. मुंह से नहीं बोला, अपने मन में बोल रहे हैं. गुरुजी सामने स्माइल कर रहे हैं, और उन्होंने उसी टाइम नई फिंगर्स लगाई. वो दिन, आज ये दिन, नो MRI, नो मेरे हाथ सुन, ना मेरी बाजू दर्द, मेरे को कुछ भी नहीं है. आई एम परफेक्टली ऑल राइट. एंड देन आई कन्वेड दिस. I'm done. It's over. Oh, it's over. It's over. It's over. It's really. नहीं नहीं इट्स ओवर. मैं 1 मिनट ये वाला तो ख़त्म कर. तो इन द मीन टाइम ये गुरुजी वो मतलब सॉरी है ना, 1 मिनट इट्स होने ही वाला. तो इन द मीन टाइम गुरुजी मतलब वो आई कॉल अप कुवैत, यू नो, आई कॉल अप माई मॉम कि बिफोर आई फॉरगेट द ड्रीम, कि मैं भूल जाऊंगी. ड्रीम यूजुअली वी फॉरगेट. तो मैंने मम्मी को बोला कि मम्मी ऐसे ऐसे गुरुजी रात को आए हैं, ऐसे ऐसे करके गए हैं, कुछ मुझे समझ नहीं आई. तो मम्मी कहती है रुक रुक मैं भाभी को बुलाती हूँ, कि मैं भी भाभी को ना बता पाऊँ कि कोई चीज़. एंड आई टोल्ड माई भाभी एंड शी टोल्ड गौरी आंटी कि ऐसे ऐसे स्वीटी के साथ ये प्रॉब्लम थी. 2 महीने से उसने किसी को बताया नहीं था, वो सेवा में आती थी, करके चली जाती थी. एंड देन गौरी आंटी सेड कि ये जो वो सेवा ले रहे थे ना,
वो इसको क्योर कर रहे थे। तो उसके बाद सच में मेरे को कोई ज़रूरत ही नहीं पड़ी, ना मैं कोई डॉक्टर के पास गई, वो सेवा में ही उन्होंने मेरे को क्योर कर दिया। दैट मीन्स गुरुजी जो हमारे से सेवा लेते हैं, ही इज़ रियली क्योरिंग अस एंड वी आर ब्लेस्ड। अगर हमें सेवा मिलती है ना, तो हमें ज़रूर 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 करनी चाहिए। और मिलती नहीं है, ये कभी कभार ही मिलती है। मतलब यू कैनॉट गो इन गुरुजी's किचन, यू कैनॉट गो एनीवेयर। एंड आई एम सो ब्लेस्ड कि गुरुजी, थैंक यू गुरुजी। मुझे आज ये नहीं पता था मैं 7 समुंदर पार आऊंगी आपको, आपके पास इधर इस मंदिर में। आई नेवर थॉट ही फुलफिल्स ऑल अवर विशेस। हमें पता ही नहीं चलता, सोचना भी नहीं पड़ता, सोचते हैं वो पहले ही पूरा हो जाता है, मुंह से बोलना ही नहीं है। थैंक यू गुरुजी, थैंक यू एवरीबॉडी, थैंक यू। जय गुरुजी। अंकल और आंटी, हम सत्संग के भूखे हैं अंकल, तो अगर आप लंगर के समय और सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो प्लीज, वी जस्ट वांटेड टू हैव द संगत सिचुएटेड फॉर लंगर। सो संगत से भी रिक्वेस्ट है कि 2 लाइनें बनेंगी, एक एक तरफ एक इस तरफ, और लंगर के समय कोई बातचीत नहीं। तो अंकल, इफ यू वांट टू कम एंड कंटिन्यू योर सत्संग शेयरिंग, यू आर मोर देन वेलकम टू। क्विक अनाउंसमेंट्स, जो संगत दरबार में पहली बार आई है, प्लीज फिल आउट योर इन्फॉर्मेशन सो दैट वी कैन कीप यू कनेक्टेड। And Guruji ka ashram doesn't intend to start any shop here, so ye jiske bhi trinkets hain, please come and collect, otherwise we'll have to auction it. Uncle, aap please आइए। शरदा वाले तार के कीते नी पौपा, ए निंदक भी तार ले आया तेरे द्वार। जेड़ा गुरु चरना विच आया, हो जेड़ा गुरु चरना विच आया, हो सच्चे मन नाल उस नूं ते आया, हाय सच्चे मन नाल उस नूं ते आया, ते ओदा बेड़ा पार लग्गिया, हाय ओदा बेड़ा पार लग्गिया। जेड़ा गुरु चरना विच आया, हो जेड़ा गुरु चरना विच आया, हो सच्चे मन नाल उस नूं ते आया, हाय सच्चे मन नाल उस नूं ते आया, ते ओदा बेड़ा पार लग्गिया, हाय ओदा बेड़ा पार लग्गिया, ओदा बेड़ा पार लग्गिया। शुक्राना गुरुजी महाराज, बहुत बहुत शुक्राना। आप सबका भी थैंक यू वेरी मच फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी। गुरुजी की दुनिया बहुत 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 अलग है, हमें समझने में थोड़ा समय लग जाता है, पर
गुरुजी को कोई देर नहीं लगती हमें देने में। अभी 2 साल पहले की बात है, हमारे पास, हम दिल्ली में रहते थे नारायणा में, तो एक हमारे पास डीडीए का फ्लैट था। तो मेरी मैडम मेरी वाइफ रोज़ बोलती थी क्या ये छोटा सा घर है, आप दूसरा घर लो, दूसरा घर लो। अच्छा, हमने बहुत सारे घर देखे, पर पता नहीं, मैं यही बोलता था गुरुजी जहाँ आपने लेके जाना ना वहीं ले जाना, मेरे को कोई ऐसा वो नहीं करना कि ज़्यादा, मतलब जहाँ आप भेजोगे मैं आई एम हैप्पी टू गो देयर। अब एक घर के बाहर हमने 4 बार गाड़ी खड़ी करी पर हम उस घर को देख नहीं पाए। और मेरी वाइफ को ये था, उसके पास ही गुरुद्वारा है, तो मेरी वाइफ को ये था कि इस गली में ही हमने घर लेना है, गुरुद्वारा होगा तो हम गुरुजी के साथ जुड़े रहेंगे, सुबह शाम गुरुद्वारे में चले जाएंगे। और गुरुजी के पास भी गुड़गांव से हमारा गुरुजी का जो बड़ा मंदिर है वो नज़दीक है, नारायणा से ज़्यादा टाइम लगता था। तो बैक ऑफ द माइंड ये भी रहता था कि हम अगर गुड़गांव आ जाएंगे तो गुरुजी के पास जाने आने में भी थोड़ा इजी हो जाएगा, टाइम बचेगा। और गुड़गांव में संगत भी बहुत है, और सबसे अपना बहुत ऐसा संगत, ऐसा लगता है जैसे पूरी अपनी फैमिली है, किसी के साथ वो भी नहीं लगता कि कोई नया है, कुछ नहीं, सब संगत एक परिवार की तरह, एक फैमिली की तरह है। जिस घर में वो जिन्होंने घर दिखाया था वो भी मेरे साथ ही बड़े मंदिर में सेवा करते हैं। हमने बहुत सारे घर देखे, 150-200 घर देखे। तो एक दिन मैंने ऐसे उनको फ़ोन किया संडे के दिन, मैंने कहा यार जुनेजा अंकल कोई घर ले दो यार, आप तो यहाँ रहते हो, आप ये काम करते हो, मुझे कोई घर नहीं मिल रहा, एक घर दिखाओ, कोई ऐसा ले दो जहाँ मैं शिफ्ट कर लूँ। तो उन्होंने भी पहले बहुत सारे घर दिखाए, तो मैंने कहा नहीं यार ये तो सब देखे हुए हैं। तो कहते हैं आप कहाँ लेना चाहते हो, मैंने कहा साउथ सिटी 1 में। अब जो घर मैं आपको बता रहा हूँ, जिस घर के बाहर 4 बार गाड़ी खड़ी करी, वो ऐसा लग रहा था बन ही नहीं रहा, पर वो साइड से उसका रास्ता था, ऊपर काम हो रहा था। हम टॉप फ्लोर पे गए और घर पसंद आ गया, अभी बन रहा था, तो मैंने उनको कहा यार यही ले दो। बोले यार ये वाली फ्लोर तो बिकी हुई है, आप नीचे की कोई घर देख लो, वो मैं ले देता हूँ। मैंने कहा यार मैंने तो आपको पहले बताया था मुझे तो टॉप फ्लोर विद रूफ चाहिए, तो यही लेके दो, तो बात कुछ फ़ायदा भी होगा, नहीं तो वैसे ही कि और देखना पड़ेगा कोई। हम 1-1.5 घंटा बातें करते रहे। मैंने उनको कहा चलो गुरुजी का नाम लेके आपको एक बार उस बिल्डर से बात करो। उन्होंने उस बिल्डर से बात करी, तो वो बिल्डर बड़ा डेस्परेट था, बोला यार आज ही मेरा ये जो है ना किसी का एडवांस था वो वापस मैंने उसको दे दिया है, कुछ प्रॉब्लम्स हैं उसके साथ तो वो नहीं हो रहा, अगर आप रियल में इंटरेस्टेड हो तो आप मेरे पास आ जाओ। हम उसके पास गए, बात हुई, वो भी मतलब आज भी वो यही बोलते हैं कि आपको आपके गुरुजी ने घर दिलवा दिया। घर बिका हुआ था पर वो सामने वालों को कुछ प्रॉब्लम ऐसी आई कि वो घर गुरुजी ने हमारे लिए लिखा हुआ था और हमें वो घर गुरुजी ने वो दिलवा दिया। अब जब घर ले लिया तो थोड़े पैसों का थोड़े शॉर्ट हो गए। हमारे घर में ये पहले डिसाइड था कि घर लेंगे पर लोन नहीं लेना, सारा अपने पास अगर होगा तभी लेंगे, लोन का 1 रुपया नहीं करना, लेंगे क्योंकि लोन उतारने में फिर कभी प्रॉब्लम आ जाती है, दिक्कत होती है। मेरी वाइफ कहती है कि पेपर्स जो है ना अपने पास होने चाहिए, मैं कहीं बैंक में नहीं रखूँगी। एक हमारी मतलब एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी थी हरिद्वार में, 2011 में मेरी मदर एक्सपायर हो गई, तो वो घर ऐसे ही बंद पड़ा था। और हम 5 ब्रदर हैं, मैं सबसे छोटा हूँ, तो मेरे ब्रदर कई बार कहते थे यार इस घर को देख ले, इसको कुछ करना है। मैंने कहा आप लोग सब डिसाइड करो तभी कुछ होगा, ऐसे नहीं होगा। और वो घर बहुत मतलब डैमेज हो रहा था, कोई ज़्यादा नहीं था, कोई कुछ नहीं था, बहुत उसकी कंडीशन बहुत ख़राब थी। ऑल ऑफ सडन एक फ़ोन आता है और वो हमारे साथ में एक स्वामी जी का आश्रम था, उनका फ़ोन आया कि आ जाओ बात करते हैं। तो मेरे ब्रदर मेरे को कहते हैं तू चला जा, तू बात कर ले। मैंने कहा यार आप लोग जाओ, आप बात करो। कहते नहीं तू चला जा, तू जो करेगा करके आ जा। मेरा बेटा मेरे को कहता पापा यार ये लोग नहीं जा रहे, हम ऐसे कहीं दिक्कत में ना आ जाएं, फंस ना जाएं, हम उनसे बात कर लें और फिर कोई बैकआउट कर दे तो बड़ी एम्बेरसिंग सिचुएशन हो जाएगी। हम वहाँ गए हरिद्वार, बात करी, वो स्वामी जी ने एडवांस भी दे दिया और वापस आए। तो मैंने ब्रदर्स को कहा भाई ऐसे ऐसे है, बोले हाँ यार करो, ख़त्म कर, कोई बात नहीं। मतलब जो इम्पॉसिबल था 11 साल किसी ने उसको देखा नहीं, सोचा नहीं, और ऐसा लगता था कई बार आपस में बात होती थी पर मुझे लगता था यार ये लोग ऐसे कोई इंटरेस्टेड नहीं, तो मैं भी नहीं इनको कुछ बोलूँगा,
चलो एक मदर फादर की एक यादगार है, एक उसमें वो है, पर अल्टीमेटली क्या था कि वो उसका नुकसान हो रहा था घर का बहुत ज़्यादा। अगर आप उसको थोड़े अगर और भी थोड़ा टाइम रखते तो बिल्डिंग ही गिर जाती, क्योंकि वो बिल्डिंग डैमेज हो रही थी। और आप बिलीव करो, जितने पैसे मेरे पास शॉर्ट थे ना, उतने पैसे एग्जैक्ट सेम अमाउंट गुरुजी ने मुझे वहाँ से दिया और मैं वो घर ले पाया। ना 1 रुपया कम हुआ, ना 1 रुपया ज़्यादा हुआ। जितने पैसे शॉर्ट थे उतने एग्जैक्टली सेम अमाउंट गुरुजी ने दे के और वो मेरे को घर लेके दिया। तो गुरुजी की प्लानिंग्स जो हैं वो सबसे अलग ही हैं। हमें पता भी नहीं होता गुरुजी कैसे कैसे कहाँ से क्या प्लान कर रहे हैं। उनको पता है कि आपको क्या करना है, किस टाइम आपको क्या करना है। ये सब उनकी विश लिस्ट में है। हमारी विश लिस्ट कुछ भी नहीं है, हम तो सिर्फ सरेंडर हैं और गुरुजी अपने आप सब कुछ कर रहे हैं। बड़े मंदिर में सेवा करते इतना आनंद आता है, इतना आनंद आता है। कई बार तो ऐसा लगता है कि भाई गुरुजी आपने ये लाइफ में एक अपॉर्चुनिटी दे दी कि हम संगत की सेवा कर रहे हैं और संगत खुश होके जाए। गुरुजी का यही सबसे बड़ा वो है। गुरुजी कहते हैं भाई मेरे मंदिर में जो आ रहा है उसको कोई तकलीफ़ नहीं होनी चाहिए, उसको कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आप लोगों में से भी जो जाता होगा बड़े मंदिर, आप देखते होंगे कि वहाँ पे सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी जो है वो संगत की जितनी भी संगत आए उसको कंफर्टेबली हर तरह से उसको मैनेज करे, और ताकि उसको संगत को कोई भी इनकन्वीनियंस नहीं होनी चाहिए। यही हम लोगों का सबसे बड़ा फैक्टर है जिसकी वजह से आज गुरुजी की संगत अभी कोविड के बाद इतनी ज़्यादा बढ़ गई है। पहले जो संगत थी ना, अभी मंडे को तो पहले भी 80,000 1 लाख 1.25 लाख था, अब तो और ज़्यादा बढ़ गया। अभी 1 जनवरी को हमने 4 लाख संगत अटेंड करी है। थर्सडे फ्राइडे सैटरडे संडे भी पहले 5 10 15,000 होता था, अब वो भी इतना बढ़ गया है 50,000। संडे को 50,000 ईजीली आती है संगत। थर्सडे फ्राइडे सैटरडे को भी 30,000 40,000 50,000। मतलब गुरुजी कहाँ से संगत भेजते हैं, किस किस को भेजते हैं, ये गुरुजी को पता है। और कैसे वहाँ सारा कुछ हो जाता है ये भी आपको पता ही होगा कि कैसे गुरुजी सबकी जितनी संगत आ रही है सबको लंगर करवा के सबको अच्छी तरह कंफर्टेबल करके गुरुजी भेजते हैं। गुरुजी मैं तो गुरुजी को यही कहता हूँ, गुरुजी बस आप अपने श्री चरणों में लगाए रखें और जो भी हम कर सकते हैं किसी के लिए वो करें। अब जैसे आपको और सत्संग सुनाता हूँ, आपने सुना होगा इंडिया में बहुत बड़े बड़े पॉलिटिशियंस हैं जो गुरुजी को आया करते थे गुरुजी के पास। तो गुरुजी तब भी यही कहा करते थे, कहते ये सब मेरे पास अपने मतलब के लिए आते हैं, मेरे लिए मेरी संगत ही सब कुछ है। जो मेरे पास आते ही है और जिसका कुछ ना कुछ मैं कल्याण करता हूँ। ये लोगों को तो मुझे ज़बरदस्ती मैं इनको आते हैं तो इसलिए इनका भी मेरे को आप सबके साथ इनका भी कल्याण करना पड़ता है। जैसे आपने देखा होगा शरद पवार हैं, बहुत बड़े पॉलिटिशियन हैं, उनका 70% मुंह जो है ठीक हो गया, 30% रह गया। गुरुजी ने उनको चाय प्रसाद दिया था, उन्होंने अपना पूरा चाय प्रसाद नहीं पिया और छोड़ दिया। आप लोग लंगर जैसे करें तो मैं सबसे यही कहता हूँ कि पूरा लंगर कीजिए, एक एक दाना आपकी ब्लेसिंग्स हैं। पूरा लंगर प्रसाद जो भी आपको मिलता है, जल प्रसाद है, लंगर प्रसाद है, चाय प्रसाद है, टिल द लास्ट ड्रॉप, टिल द लास्ट कण तक आपको खाना है। यही आपकी सबसे बड़ी ब्लेसिंग है। गुरुजी कहते थे मैं दे सकता हूँ, पर आप उसको कैसे एक्सेप्ट करते हो ये आपके ऊपर है। बहुत बड़े बड़े लोग आते थे जो गुरुजी को, एक बार डॉक्टर तरेन का आपको सत्संग सुनाता हूँ। 2005 में गुरुजी के पास बहुत सारे संगत के लोग आए जिनकी सर्जरी होनी थी हार्ट की। तो और वो गुरुजी के पास आए तो गुरुजी ने कहा जा इसकर चल, कोई तेरा कल्याण करता जा। अगले दिन सर्जरी है पर डॉक्टर देखता है, कहता है आपका तो कुछ है ही नहीं, मैं क्या सर्जरी करूं। तो ऐसे ही एक बार 10-12 लोगों का हुआ तो डॉक्टर तरेन अपने पूरे टीम को लेके गुरुजी के पास आए। तो गुरुजी ने कहा हाँ डॉक्टर तू मेरी डॉक्टरी देखन आया है, मैं की करना तू है देखन आया है। तो वो भी बेचारे वो हो गए कि क्या मैं गुरुजी, वो तो गुरुजी के वो भी आज भी गुरुजी के फॉलोअर हैं, वो भी शिव भक्त हैं और गुरुजी को बहुत मानते हैं। तो गुरुजी ये बोलते थे कि उनको भी, उनकी वाइफ को भी गुरुजी ने ठीक करा है। डॉक्टर तरेन की वाइफ शी इज़ हाईली अस्थमेटिक। तो गुरुजी ने कहा लंगर प्रसाद कराओ, ये भी ठीक, इनको भी ठीक करा है मैंने। गुरुजी के पास आपने अरुण शौरी सुना होगा नाम, बहुत बड़े एडिटर थे टाइम्स ऑफ इंडियन एक्सप्रेस के और बहुत बड़े
लिखते थे पेपर्स में, उनका काफ़ी बड़ा एडिटोरियल रहता था, और बीजेपी की गवर्नमेंट में मिनिस्टर भी रहे हैं। उनकी वाइफ को पार्किंसन था, 8 साल से वो बेड पर थी। अरुण शौरी के एक फ्रेंड थे, वो गुरुजी के पास बहुत आते थे। उन्होंने कई बार बोला, अरुण चल यार तू गुरुजी के पास चल। तो वो बहुत ज़्यादा लिखते थे, बाबा ऐसे हैं, बाबा वैसे हैं। तो वो कहते नहीं यार मैं किसी के पास नहीं जाता। एक दिन क्या होता है, अरुण जी उनके पास जाते हैं, बोलते हैं यार चल यार आज तेरे गुरुजी के पास ही चलते हैं। तो जब वो अरुण शौरी आए गुरुजी के पास, गुरुजी ने उनके फ्रेंड को, जो जिनको साथ लेके आए थे, जो उनको बोला यार तू इसको क्यों ले आया, ये तो बहुत नेगेटिव आदमी है, ये नेगेटिविटी में जाता है, इसका कुछ नहीं हो सकता। तो उन्होंने कहा नहीं गुरुजी मैं इनको लाया हूँ, मेरी रिक्वेस्ट है कि आप इनकी वाइफ को ब्लेस करो। गुरुजी ने बोला यार मैं तो करूँगा, पर अब ये दिस इज शेयर प्योरली डिपेंड अपॉन देयर विश कि हाउ दे टेक इट। गुरुजी ने एक समोसा प्रसाद दिया था उनको और बोला अपनी वाइफ को खिला देना। वो अपने घर गए, अपनी वाइफ को बोले ये प्रसाद मैं लाया हूँ, अगर आपको ठीक लगता है तो खा लो। अरुण शौरी रोज़ सुबह लोधी गार्डन में वॉक के लिए जाते हैं। वो सुबह वॉक करके आए तो वाइफ वाज नॉट ऑन द बेड। तो वो एकदम शाउट करा, उनने 2 मेड रखी हुई थी, तो मेड ने बोला कि मैम शी इज़ इन टॉयलेट। तो वो बोले यार 8 साल से उठी नहीं, वो कैसे चली गई। तो उन्होंने वाइफ आई तो उन्होंने पूछा, बोले मैंने वो समोसा प्रसाद खाया था और नाउ आई एम लुकिंग बेटर। बाद में वो गुरुजी के मंदिर में आई, गुरुजी ने उनसे मंदिर में डांस भी करवाया था। तो गुरुजी की दुनिया जो है वो सबसे अलग है। गुरुजी तब भी यही बोला करते थे कि मैं दे सकता हूँ। आप शायद बिलीव करें या ना करें, सोनिया गांधी, पंकज सिंह हैं जो चंद्रशेखर जी के बेटे हैं, जो चंद्रशेखर जी हमारे फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया रहे हैं, उनके घर में रश्मि सिंह जो पंकज जी की वाइफ हैं, वो बहुत बड़े फॉलोअर हैं, दोनों हस्बैंड वाइफ गुरुजी के। उनके घर में सत्संग हुआ था तो सोनिया गांधी भी आई थी। तो पंकज जी ने कहा गुरुजी इनको ब्लेस करो। गुरुजी कहते हैं यार ऐसा कुछ नहीं होना है, इन्होंने नहीं कुछ करना, मैं तेनू कह रहा है कख नहीं है ना, इन्होंने कुछ करा। उन्होंने बहुत रिक्वेस्ट करी पंकज जी को कि पंकज जी ने गुरुजी को रिक्वेस्ट करी कि गुरुजी इसको ब्लेस कर दो, कोई बात नहीं। गुरुजी ने उनको हलवा प्रसाद दिया और वो हलवा प्रसाद उन्होंने जाके एक फ्लावर पॉट के नीचे रख दिया। बाद में गुरुजी ने बुलाया पंकज जी को, बोले देख वो फ्लावर पॉट दे चुक के आल नीचे की पे होया टिशू। तो गुरुजी ने दिखाया उनको कि मैं दे सकता हूँ, आप कैसे एक्सेप्ट करते हो वो आपके ऊपर है। मनमोहन सिंह जी को 91 में गुरुजी ने बोला था कि आप प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया बनोगे और वो बने। अडवाणी साहब के जो पीए थे दीपक चोपड़ा, वो गुरुजी के बहुत बड़े फॉलोअर हैं, आज भी वो गुरुजी को बहुत मानते हैं। उनके यहाँ अडवाणी साहब कई बार गुरुजी ने उनको ब्लेस करा, पर गुरुजी उनको बोला कि आप प्राइम मिनिस्टर नहीं बन सकते, आपकी डेस्टिनी नहीं चेंज हो सकती। वो आज भी आप देख रहे हैं कि अडवाणी साहब बेचारे रह गए और अब तो उनकी खैर नाउ ही इज़ 94। तो गुरुजी ने बहुत लोगों को ब्लेस करा है और गुरुजी के वे ऑफ ब्लेसिंग्स आर डिफरेंट, बहुत डिफरेंट। आपको पता ही नहीं कैसे गुरुजी आपको कब ब्लेस कर देंगे, ये आप सोच भी नहीं सकते। और गुरुजी का सिस्टम ही डिफरेंट है। थैंक यू वेरी मच। जय गुरुजी। Jai Guruji. Aaj phone, I don't know whose phone was on. Please make sure